नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका तीसरा भाग लेकर के आऊंगा, तो अब वो समय आ गया है तीसरे भाग में। पहले भाग में और दूसरे भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि चंदन और मल्लिका के द्वारा गाय की सेवा की जाती है और 1 महीने के बाद अब उस गाय का दोहन होना है। वो कुम्हार के यहाँ निकल जाते हैं 1 महीने के दूध को एकत्रित करने के लिए। तो अब ये तीसरे पार्ट में क्या चर्चा होने वाली है, अब ये गाय का दूध कैसे निकलता है, निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग पहले पुरानी कहानी को अपने दिमाग में जरूर दोहरा लीजिएगा और ध्यान रखना, क्योंकि पुरानी कहानी से ही आगे का मार्ग हमारे लिए अच्छे से गुजरेगा। क्योंकि अगर कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके प्रश्नों को अच्छे से हल करना है, तो पुरानी कहानी को जरूर आपको दिमाग में घुमाना पड़ेगा। नाटक का सारांश क्या है, चलिए देखते हैं। कक्षा 9वीं संस्कृत सैमुसी प्रथमो भागः गोदोहनम अनुवाद भाग 3। तीसरे भाग में क्या कहने वाले हैं हमारे, देखिए चंदन और मल्लिका के बीच में क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या बातचीत हो रही है, यहां पर वो सारी चर्चाएं होंगी। 5वें नंबर के पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर मल्लिका और चंदन बहुत ही प्रसन्न है। कुंभकार के यहां पर पहुंचते हैं कुम्हार से घड़ा मांगने के लिए, तो निकल जाते हैं, अभी वहां तक पहुंचते नहीं है दूसरे भाग में। अब यहां से अब ये हमारा कौन सा दृश्य चलेगा, देखिए चतुर्थ दृश्यम, मतलब पहले भाग में पहला और दूसरा दृश्य पढ़ा और दूसरे भाग में तीसरा और चौथा दृश्य पढ़ा। अब तीसरे भाग में हम चतुर्थ दृश्य पढ़ेंगे। चतुर्थ दृश्य में हमारा क्या है, देखिए पहला और दूसरा पहले भाग में, दूसरे भाग में तीसरा दृश्य पढ़ा। अब चौथे दृश्य में है कुंभकारा, मतलब अब यहां पर चंदन और मल्लिका कुम्हार के पास पहुंच गए। कहां पहुंच गए हैं, कुम्हार के पास। घटना रचनायाम लीनः गायति, घटनायाम लीनः गायति। घटना, घट समझ रहे हैं ना, घटना क्या है, घट रचनायाम, देखिए वहां देखिए पढ़ेंगे आराम से। घट रचनायाम लीनः गायति, घट माने घड़ा, घट का मतलब क्या होता है, घड़ा, और रचनायाम माने बनाते, बनाने, बनाते हुए। घटना रचनायाम, रचनायाम माने घड़े को, घड़े पर, या क्या कर रहे हैं, घट रचना बना रहे हैं, घड़े को बनाते हुए। क्या है, लीना माने घड़े, उसमें लीन है, और क्या घड़ा की रचना में लीन, गाते हुए, गा रहे हैं, घड़े की रचना में लीन है, घड़ा बनाने में क्या है, लीन है। कौन, कुम्हार, कुम्हार लीन है और गा रहे हैं, गाते हैं। क्या गाते हैं कि ज्ञात्वापि जीविकाए तो रचयामि घटनाहं जीवनम भंगुरम सर्वम यथाहं मृत्तिका घटा। कुम्हार गा रहा है, क्या गा रहा है, जरा ध्यान से पढ़ना। मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं सबको मैं बता दे रहा हूं, आप कहानी को अपने बेसिक व्यवहार से ढाल करके चलिए। मान के चलिए आपके गांव में ये 2 लोग हैं, मल्लिका और चंदन, और वह ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी कहानी कभी भूलेगी नहीं। आप इसको पुस्तक की भांति मत पढ़िए, इसको बेसिक अपने व्यवहार से ढाल करके चलिए, बहुत जल्द कहानी याद हो जाएगी। क्या, कुम्हार बैठा हुआ है, कुम्हार क्या कह रहा है कि घट न रचनायाम, घड़ा बनाने में लीन है, बना रहा है उसी को, उसको किसी से मतलब नहीं है, घड़ा बनाने में लीन है और गा रहा है। क्या गा रहा है, देखिए ज्ञात्वापि जीविकाहे तो रचयामि घटनाहं जीवनम भंगुरम सर्वम यथाहं मृत्तिका घटा। देखें, ज्ञात्वापि बोले मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, बोले जानता हूं, मैं जानता हूं, जानकर भी जीविका हेतु, बोले ये जीवन है, मैं जानता हूं कि ये जीवन हेतु क्या है, रचनायामी घटनाहं, यह हमारा जीवन भी इसी घड़े के समान है, मृत्तिका अर्थात इस मिट्टी के घड़े के समान है। जीवनम, क्षण भंगुर, कब घड़ा फूट जाए मिट्टी का कोई पता नहीं है, कब हमारा शरीर जीवन नष्ट हो जाए कोई पता नहीं है। सर्वम यथा हम मृत्तिका घटा, सभी इस मिट्टी के घड़े के समान है। पूरा जीवन संसार हर व्यक्ति इस घड़े के समान है। ये गा रहा है, कौन, कुम्हार गा रहा है। जरा देखें आप यहां पर,
घट माने घड़ा, रचनायाम में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। कैसे? जैसे रचना का रचना ये लिखा हुआ है रचना, और ये लिखा हुआ है रमा। क्या लिखा है? रमा। इसमें बड़ा आ है, इसमें बड़ा आ है, तो आकारांत स्त्रीलिंग हुए ना दोनों शब्द आकारांत स्त्रीलिंग हैं, तो रमा के रूप जैसे चलेंगे वैसे ही रचना के चलेंगे। रमा रमाम रमया रमायै, रमाया रमाया रमायाम हे रमे। रचना रचनाम रचनया रचनायै, रचनाया रचनाया रचनायाम हे रचने। देखें एक बार, रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम हे रमे। संबोधन हो जाएगा। रचना रचनाम रचनया रचनायै, रचनायै रचनायाः रचनायाः रचनायाम रचनाया। ठीक है ना? रचनायाम। ठीक। अब यहां देखो एक समान, रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम हे रमे। रचना रचनाम रचनया रचनायै, रचनायाः रचनायाः रचनायाम हे रचने। कोई भी भाषा के रूप आ जाए, कथा के रूप आ जाए, लता के रूप आ जाए, सब ऐसे ही चलेंगे, सब ऐसे ही बनेंगे। और यहां पर भी वही कह रहा है, घड़े की रचना में सप्तमी विभक्ति का रचनायाम लगा है, तो मैं का चिन्ह निकलेगा कि घड़े की रचना में लीन माने क्या है? तृप्त है, किसी से कोई मतलब, जैसे पढ़ने में लीन हो जाते हैं हम लोग, डूब जाना, और वो भी घड़ा बनाने में अपना क्या है? लीन है, डूबा हुआ है। और गायति गायता गायंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, गा धातु गई धातु, गाने के अर्थ में गा रहा है, गाते हुए क्या कह रहा है? ज्ञातोपि, ज्ञात्वा अपि, ज्ञात्वा अपि, तो ज्ञा धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके ज्ञात्वा बनेगा और अपि का आ जुड़ जाएगा, ज्ञातोपि। बोले मैं जानता हूं, जानकर भी, जीविका हेतु, जीवन का हेतु माने जीवन का कारण, हेतु हो, जीविका हेतु हो। रचयामी, उत्तम पुरुष की, रचयामी रचयावह रचयामः। बोले मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस जीविका के हेतु के कारण इस घटा ना अहम, इस घड़े को, घटान, घटान घड़े को, रामान द्वितीय का बहुवचन बना हुआ, घटान, घटान ऐसे बनेगा, रामान बन गया। द्वितीय का बहुवचन घटान, बोले घड़े को, अहम माने मैं, रचयामी माने रचता हूं, मैं घड़े को रचता हूं। मैं जानकर भी कि जीविका का कारण है मेरा, मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मेरी जीविका का कारण है ये घड़ा, इसीलिए मैं इस घड़े को क्या करता हूं? रचता हूं। ज्ञातोपि जीविका हेतु रचयामी घटना, मेरी जीविका का कारण है, मेरा परिवार इसी से चलता है। मैं अपनी जीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, मैं भोजन पाने के लिए मैं घड़े को क्या करता हूं? बनाता हूं। फिर क्या? बोले जीवनम भंगुरम सर्वम यथाहम मृतिका घटा। बोले ये जीवन क्षण भंगुर है, ये जीवन हमारा क्या है? क्षण भंगुर है, एक क्षण भर के लिए, पता नहीं ये कब चला जाए। क्यों? बोले सर्वम यथाहम, जैसे सभी, अयम मृतिका घटा, हम सब क्या है? बोले इस मृतिका के घट, मिट्टी के घड़े के समान है, हम सब इस मिट्टी के घड़े के समान हैं। फिर भी जीविका का हमारा तो कारण है, इसीलिए हम घड़े का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ऐसा बढ़िया से भजन कर रहा है, गाना गा रहा है। कौन गा रहा है? कुम्हार, कुम्हार गा रहा है। यहां पर आपकी, यहां कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। ज्ञात्वा, यहां सॉरी, ज्ञातो प्लस अपि, तो ज्ञातोपि, यहां बन जाएगी आपकी कौन सी?
पूर्व रूप संधि जीविका हेतु रचयामी में आपके उत्तम पुरुष एक वचन का, घटना अहम यहाँ कोई संधि नहीं, यहाँ होगी आपकी द्वितीय का बहुवचन, जीवनम द्वितीय विभक्ति, क्षण भंगुरम द्वितीय विभक्ति, सर्वम प्रथमा, यथा अयम तो यहाँ दीर्घ संधि, और मृत्तिका घटा, मृत्तिका अलग हो जाएगा, घटा अलग हो जाएगा। चंदन, अब चंदन पहुंचता है वहां, कौन पहुंच रहा है? कुम्हार के पास चंदन पहुंचा। नमस्करोमि तात, नमस्कार, नमस्कार करता हूं। अरे तात नमस्कार करता हूं। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश मतलब 15 और घटान माने घड़ों को, इच्छामि माने चाहता हूं, 15 घड़ों को चाहता हूं। घटान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, पंचदश 15 होता है, और इच्छामि इच्छावह इच्छामा उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। किम माने क्या, और दास्यसी मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया, दास्यसी दास्यता दास्यत, किम दास्यसी क्या दोगे। अब वो कह रहा है नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूं तात, पंचदश 15 घटान माने घड़ों को, इच्छामि माने चाहता हूं, किम माने क्या, दास्यसी माने दोगे, क्या दोगे। चंदन पूछता है किससे? उस घड़े बनाने वाले कुम्हार से। तो देवेश, उसका नाम क्या है घड़ा बनाने वाले का? देवेश नाम है। और वो कहता है देवेशः कथम न, कैसे नहीं, कैसे नहीं दूंगा, विक्रयणाय एव एते, मैं तो बेचने के लिए ही बैठा हूं, बेचने के लिए ही बैठा हूं, क्योंकि विक्रयणाय, विक्रयणाय में क्या लगी हुई है? चतुर्थी का एक वचन। रामाय वैसे ही होगा विक्रयणाय, मैं तो बेचने के लिए बैठा हूं, क्योंकि मेरा तो जीवन उपार्जन है, मैं तो जीविका के लिए ही घड़े बनाता हूं और बेचता हूं। एव एते गृहाण घटान, ग्रहण कर लीजिए, कौन से चाहिए? ये घड़े हैं, इनमें से ग्रहण कर लीजिए, घड़ों को ले लीजिए। ये देखो गृहाण घटान माने घड़ों को, घड़ों को द्वितीय का बहुवचन लगा, इसलिए बहुत सारे घड़ों की बात कर रहे, तो घटान, घटान लगा है, द्वितीय का बहुवचन, बोले घड़ों को ले लो। 50 उत्तरैक शतम, 50 उत्तरैक शतम रूप्यकाणि च देहि, 500 रुपए, क्या है? रूप्यकाणि माने रूप, रुपए, चा माने और, देहि माने दे दो। 500 रुपए मुझे क्या कर दो? दे दो, और 15 घड़ा ले लो। चा माने और, देहि मध्यम पुरुष की क्रिया लगी हुई है, देहि, ठीक, मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा। 50 उत्तरैक शतम, 50 उत्तरैक शतम, 50 उत्तरैक शतम, समझ लेना, 500 रुपए। चंदना, तब चंदन कहता है साधु, साधु प्रेम पूर्वक पूछता है सज्जन से, उनसे कहता है परम, परंतु मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचने के बाद दातुम माने दे सकने में समर्थ हूं, मैं दूंगा, दूध बेचने के बाद ही मैं तो रुपए तो दे सकता हूं, दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूं। तब देवेश, देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, क्षमा कर दीजिए पुत्र, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मूल्यम बिना तू, मूल्य के बिना तो, एकम अपि एक भी, घटम माने घड़े को, घड़े एक भी घड़े को, ना माने नहीं, दास्यामि माने दूंगा, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। देखें जरा यहां पर, विक्रिय में भी उपसर्ग है, क्री धातु है, दातुम में दा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, शक्यति सकता हूं, शक्यति शक्यति संक्यंति बनेगा, ये आत्मनेपद की क्रिया बनी हुई है, और कैसी? कर्मवाच्य की क्रिया। क्षम्यताम, यहां क्षम्यताम, क्षमा करो पुत्र, क्षम्यताम बना हुआ है, कहां पर? क्षम्यत क्षम्यताम, द्विवचन लोट लकार, क्षमा करो पुत्र, क्षम्यताम क्षमा चाहता हूं पुत्र। और क्या ये हमारा उसका संबोधन का है, मूल्यम में द्वितीय मूल्य, बिना, बिना माने बिना की योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो मूल्यम में द्वितीय विभक्ति लगी है, तू माने तो एकम अपि एक भी, घटम माने घड़े को, मतलब घड़ा द्वितीय विभक्ति, ना दास्यामी, ये उत्तम पुरुष की, दास्यामी दास्यावह दास्यामः, दास्यामी
प्रथमा विभक्ति का वो उत्तम पुरुष का एक वचन लगा हुआ है दास्याम, ध्यान रखना, दास्यामी, दास्यावह, दास्यामः। ठीक, समझ में आ गया यहां पर। अब वो कह रहा है कि बिना पैसे के तो मैं एक भी घड़ा नहीं दे सकता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि दूध बिकने के बाद ही मैं पैसा दे पाऊंगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं अपने चंदन बाबू। चंदन बाबू अभी घर जाएंगे तब पता चलेगा चंदन बाबू का क्या होना। मल्लिका, तब मल्लिका उनकी पत्नी अर्धांगिनी जी भी हैं, वो भी टैलेंटेड है। वो क्या कह रही है? स्वाभूषणम, स्वाभूषणम दातुमिच्छति, अपने स्वयं के आभूषणम माने अपने स्वयं के गहने, स्वयं के गहने दातुमिच्छति बोले देने के लिए इच्छा करती हैं, अपने स्वयं के आभूषण देने की इच्छा करती हैं। तात, तात क्योंकि बड़े हैं कुम्हार जी तो तात संबोधन कर सकते हैं। यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरहि ग्रहण एतद आभूषणम, यदि अभी आपको अभी इसी समय ही मूल्य माने पैसे आवश्यकम तरी आवश्यक हैं, तरहि माने तो, ग्रहण माने लो, एतद आभूषणम ये ले लो मेरे गहने, ये गहने ले लो, लेकिन मुझे अभी क्या दे दो? बोले घड़े दे दो। कौन कह रही है? मल्लिका कह रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसे अभी जरूरत है, पैसे की आपको जरूरत है, तो स्व आभूषणम दातुमिच्छति, मैं अपने आभूषण देना चाहती हूं, मैं अपने आभूषण दे रही हूं। तात यदि अधुनैव, इसी समय अगर मूल्य की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है आपको, तो मैं अभी आपको ग्रहण एतद आभूषण, मेरे इन आभूषणों को, गहनों को क्या करो? ग्रहण करो। यहां देखें मल्लिका स्व आभूषण, स्व प्लस आभूषणम, स्व प्लस आभूषणम, स्व प्लस आभूषणम, इसका आ ले लिया और इसका आ ले लिया, दोनों आ मिलकर के आ बना लेंगे और दीर्घ संधि हो जाएगी। तो स्व आभूषणम, यहां दीर्घ संधि, दातुम अलग हो जाएगा, एक क्षति अलग हो जाएगा, दा तुम प्लस एक क्षति, दातुम एक क्षति, दा धातु में तुमुन प्रत्यय लग करके दातुम बन गया और एक क्षति मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा मिक्षति, दातुम इच्छति, दातुम इच्छति, ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो दातुम में तुमुन प्रत्यय है और एक क्षति एक क्षता है, एक क्षंति रूप बनता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। तात में संबोधन लगा हुआ है। अधुनैव, अधुना प्लस एव, अधुना वृद्धि संधि, अधुना प्लस एव, बड़ा आ और ए दोनों मिलेंगे, आई बन जाएगा। किसकी? वृद्धि संधि, और आई की मात्राएं होती हैं दो, तो कैसे बन जाएगा? अधुना, ना निकल गया तो आधा हो जाएगा, आई की आई यहां पर आ जाएगा और एव में से हुआ बचेगा, इसकी मात्राएं दो लगाएंगे इस पर, तो ये बनेगा अधुना, अधुन नैव, ऐसे बनेगा, अधुनैव बनेगा। वृद्धि संधि हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो यहां वृद्धि संधि आपकी हो जाएगी और मूल्यम में द्वितीय विभक्ति आवश्यकम तरहि माने तो, ग्रहण एतद आभूषण, तो अभी क्या कर लो? बोले ये आभूषण ले लो। अगर आपको लगता है कि यह आभूषणों की आवश्यकता अभी है, वो पैसों की आवश्यकता अभी है, तो फिर क्या है? बोले अभी ले लो, आभूषणों को ले लो। तब देवेश कहता है, देवेश कौन? कुम्हार। कुम्हार कह रहा है पुत्री के, अरे पुत्री, पुत्री के, अरे पुत्री, ना अहम, ना अहम पाप कर्मम करोमि, मैं ये पाप कर्म नहीं कर सकता, मैं ये पाप कर्म नहीं कर सकता। क्यों? बोले कथम अपि ना इच्छामि त्वम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं नहीं चाहता कि तुम आभूषण विहीन हो, मैं तुमको आभूषण विहीन नहीं करना चाहता। नयतु, ले लो, यथा अभिलाषितम, जैसे भी तुम्हें जैसी इच्छा हो, घटान माने घड़ों को, जैसी भी इच्छा हो वैसे घड़ों को ले लो। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचने के बाद मेरे घड़ों का मूल्य दे देना। कुम्हार देखना, कुम्हार की क्या है, उसने क्या मानवता दिखलाई है। यहां से सारी चीजें देखते जाना, केवल उसी चंदन में और मल्लिका में नहीं लगे रहना। यहां यह भी सीख मिलती है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति किस प्रकार से सम्मान करता है एक नारी का। मैं तुमको आभूषण विहीन नहीं करना चाहता। अगर आजकल की बात होते ना तो वे कह देते हाँ ले आओ,
हाँ लाओ मेरे पास लाओ आभूषण को, मैं तुम्हारी गिरवी रख लेता हूं। लेकिन उससे यह भी सीख मिलती है कि किसी स्त्री को आभूषण विहीन नहीं करना चाहिए, कितनी भी परिस्थिति है। अगर हमारे द्वारा उसका कार्य बनना है तो उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि नारी का आभूषण क्या है? आभूषण ही उसका श्रृंगार है, उसकी सुंदरता है, उसकी लज्जा है। आभूषणों से ही तो नारियों की पहचान है, वही उसकी साज सज्जा है, वही आभूषण, ये मंगलसूत्र वगैरह, कानों में कुंडल, ये हाथों में चूड़ियां, अगर ये ना हो तो नारी कैसी लगती है? यही तो उसका आभूषण है, उसको कभी विहीन नहीं करना चाहिए। यह भी इस पाठ से हमें सीख मिल रही है। ये कुम्हार व्यक्ति, एक कुम्हार अनपढ़ जो घड़ा बढ़ाने वाला है, वो भी कह रहा है कि मुझसे ये पाप कर्म मत करवाई, ना अहम पाप कर्मम करोमि, मैं ये पाप कर्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कथम अपि, कैसे भी, न इच्छामि, ले लो, तुम्हारी जो इच्छा हो बोले ले लो। त्वाम आभूषण विहीनम, मेरी इच्छा से, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें पाप क्या करूं, आभूषण विहीन करूं। नयतु निधातु, नयतु नयताम नयंतु, बनेगा। यहां ले लो, कोई भी घड़े ले लो, बोले अब यथा अभिलाषितम, जो तुम्हारी इच्छा हो ले लो। घटान माने घड़ों को, घड़ों को ले लो। दुग्धम माने दूध को, बिक्री माने बेच करके, एवं माने ही घट मूल्यम दातुम, ददातु, मुझे दूध बेचकर ही घड़ वो दे देना, धन दे देना, मूल्य दे देना। देखें जरा, पुत्री के संबोधन लगा हुआ है, ना अहम, ना प्लस अहम, दीर्घ संधि, ना प्लस अहम दीर्घ संधि, पाप कर्म करोमि, बोले मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। करोमि, करोमि उत्तम पुरुष की क्रिया। कथम अपि, कथम प्लस अपि, न इच्छामि, ना प्लस इच्छामि, गुण संधि, इसका आ और इसकी ई दोनों मिलेंगे, ए बनेगा। किसमें? गुण संधि में बनेगा। और देखो, ना में से आ निकल गया है और आ और ई मिलकर के ए बन गया है, और इच्छामी में से ई निकल गया है, आधा चा और छामी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो एक ही मात्रा ना पर लग जाएगी और आधा चा और छामी, ऐसे हमारा बचेगा। बचेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, नेक छामी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। त्वाम, त्वम त्वाम द्वितीय विभक्ति लगी है। त्वम त्वाम किसका? युष्मद का रूप, युष्मद का रूप चलेगा। किसका? युष्मद, युष्मद का रूप। त्वम त्वाम, त्वम त्वाम द्वितीय विभक्ति। त्वाम आभूषण विहीनाम, षष्ठी का बहुवचन। आभूषण विहीनाम, षष्ठी का बहुवचन। जैसे रामाणाम फलानाम, वैसे ही बनेगा आभूषण विहीनाम, मैं तुम्हें आभूषणों के विहीन कर तुम, ना कर तुम। क्री धातु तुमुन प्रत्यय, क्री धातु तुमुन प्रत्यय क्या बनेगा? कर तुम। कैसे? क्री से बनेगा कर, क्री से बनेगा कर, और तुम इसमें शेष रहेगा, ऊ और ना की संज्ञा हो जाएगी और ये बन जाएगा कर तुम। क्या बनेगा? कर तुम। हिरी धातु से तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा हर तुम, हर तुम। त्रिधातु से तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा, तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा तर तुम। क्या बनेगा? तर तुम। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक, कर तुम। नयतु, नि धातु, कौन सी धातु? नि धातु, ले जाने के अर्थ में, ले जाने के अर्थ में। नि धातु, ये लोट लकार बना हुआ है। नयतु नयताम नयंतु, तू ताम अंतु, नयतु नयताम नयंतु, इस प्रकार से बन जाएगा। आगे देखें, यथाभिलाषितम, यथा प्लस अभिलाषितम, 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 इसका बड़ा आ और अभिलाषा का आ, दोनों को बड़ा आ को बनाया और बन जाएगा हमारा शब्द यथाभिलाषितम, यथाभिलाषितम बनेगा। अपनी इच्छा के अनुसार,
अपनी इच्छा के अनुसार घटान द्वितीय विभक्ति, जैसे बनेगा रामाः रामान रामैः रामेभ्यः, ऐसे बनेगा घटाः घटान घटैः, बनेगा कि नहीं बनेगा? घटेभ्यः घटानाम घटेषु, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बस यहां द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा। दुग्धम माने दूध को, विक्रिय, विक्रिय में बी उपसर्ग, क्री धातु और ल्यप प्रत्यय, क्री धातु क्रय करने के अर्थ में, और बी उपसर्ग है। विक्रिय बेच करके क्या कर देना? बोले घट मूल्यम, घड़ों के मूल्य को ददातु माने देना, घड़ों के मूल्य को दे देना। उभौ, अब दोनों कौन? मल्लिका और चंदन। मल्लिका और चंदन क्या कहते हैं? धन्योसी, धन्य हो आप धन्य हो तात, आप धन्य हो। क्यों? क्योंकि धन्योसी, धन्यः प्लस असि, धन्य हो आप। कौन? तात, धन्यः। यहां विसर्ग संधि हो गई है और विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, आ आया है अवग्रह के रूप में, और धन्योसी बन गया। धन्योसी विसर्ग संधि, तात धन्य हो आप, धन्योसी धन्य है आप, धन्य है तात आप धन्य हैं। 2 बार ऐसे बोला, धन्य है। अन्वय देखें, जो ऊपर उन्होंने पहला श्लोक जो पढ़ा था, जो गा रहे थे कौन? कुंभकार जी। तो देखें, यथा माने जैसे, एस माने एस, मृत्तिका घटा मिट्टी का घटा, तथा माने जैसे, सर्व जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा अपि अहम जीव को हेतु घटान रचयामि। ये आपका जो पहले उन्होंने श्लोक बोला ना, उसी का अर्थ मैंने बताया था ना, कि मैं तो क्या करता हूं? बोले जैसे इस मिट्टी के घड़े से सभी का जीवन क्षण भंगुर ज्ञात होता है, उसी मैं भी इस जीविका के अपने लिए घड़ों को क्या करता हूं? बोले निर्माण करता हूं। शब्दार्थ देखेंगे, शब्दों के अर्थ को पहचानने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। देखें जरा, घट रचनायाम, घड़े की रचना में, ज्ञातोपि माने जानकर भी, भंगुरम टूट कर समाप्त होने वाला, यथेश माने जैसे यह, मृत्तिका घट माने मिट्टी का घड़ा, पंचदश माने 15, पंचदश माने 15 है। विक्रयणाय माने बेचने के लिए, विक्रयणाय माने बेचने के लिए, कृत विक्रिय माने बेच करके, अधुनैव माने अब ही, नयतु माने ले जाओ, ददातु माने दो, ददातु माने दो। बोले अब क्या करना? दूध को बेच करके ही मुझे क्या दे देना? मूल्य दे देना। आगे देखें क्या कह रहे हैं कुम्हार कहता है, घड़े की रचना में लीन गाता हुआ, जैसा यह मिट्टी का घड़ा वैसा ही सारा जीवन क्षण भंगुर जान करके जीविका के कारण मैं घड़ों को बनाता हूं। चंदन, श्रीमान नमस्ते करता हूं, 15 घड़े चाहता हूं, क्या दोगे? देवेश कहता है कैसे नहीं, ये बेचने के लिए ही है, घड़े ग्रहण करो और 500 रुपए मुझे दे दो, मैं तो ये बेचने के लिए बैठा हूं। चंदन कहता है ठीक है, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकते हैं, परंतु मूल्य तो मैं क्या कर सकता हूं? दूध बेचकर ही दे सकता हूं। देवेश कहता है हे पुत्र, कौन? कुम्हार है देवेश, ध्यान रख लेना। देवेश किसका नाम है? कुंभकार का। प्रश्न अगर आ जाता है कुंभकारः नाम किम अस्ति, तो देवेशः, कुंभकार का नाम क्या है? देवेशः। हे पुत्र क्षमा करो, मूल्य बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका कहती है अपने आभूषण देना चाहती है, तात यदि आज ही मूल्य आवश्यक है तो यह आभूषण ग्रहण कर लो, आभूषण ले लो। तब देवेश कहता है कुम्हार, हे पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं करता हूं, मैं तुमको आभूषण विहीन नहीं करना चाहता, आभूषण विहीन नहीं करना चाहता। जैसे घड़े चाहिए ले लो, दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दे देना। दोनों कहते हैं हे तात तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, हे तात तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे ये धन्यता के कारण कि क्या है? बोले तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। पंचम दृश्य,
पांचवा दृश्य आता है और पंचम दृश्य में क्या बात होती है देखें। मासांतरम संध्या काला एकत्र रिक्ता नूतन घटा शंति दुग्ध क्रेतारा अन्य चा ग्रामवासिना अपत्र आसीना। अब क्या मास के अंतर, मास के लास्ट में, अंत में, मासांतरम संध्या काले, शाम के समय एकत्र रिक्ता नून घटा, एक खाली नए घड़े को, नए घड़ों को संति माने लिए दुग्ध क्रेतारा, और दूध की एक लाइन बनाए हुए अन्य और अन्य गांव के वासी भी दूसरी ओर आसीना माने बैठे हुए। एक तरफ नए घड़ों की लाइन पंक्ति बनी हुई है और दूसरी ओर गांववासी भी बैठे हुए हैं, दूध के लिए बैठे हुए हैं। मासांतरम में दीर्घ संधि, संध्या काला में प्रथमा एकत्र, रिक्ताह में प्रथमा का बहुवचन, नूतन घड़ा में प्रथमा का बहुवचन, अस्ति स्त संति, संति में भी प्रथमा का बहुवचन, दुग्ध क्रेतारा माने दूध की लाइन लगाए हुए, अन्य माने और भी, ग्रामवासीना अपरत्र आसीना दूसरी तरफ, अपरह माने दूसरा, अत्र माने वहीं बैठे हुए हैं। चंदन, तब चंदन कहता है धेनु प्रणम, गाय को प्रणाम करते हुए, मंगलाचरणम माने मंगलाचरण बोलते हुए, विधाय माने विधि पूर्वक, मल्लिकाम माने मल्लिका को, आवाहयति माने बुलाता है। मल्लिके, अरे मल्लिके सत्वरम आगच्छतो, आ जाओ मल्लिके, आ जाओ, बुलाता है। मल्लिका कहती है आयामी नाथ, आती हूं नाथ, दोहनम आरभ स्व तावत, आप अब क्या करो, दूध का दोहन आरंभ करो, मैं आती हूं। धेनु प्रणम, यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से ल्यप प्रत्यय से बनेगा प्रणम, मंगलाचरण, मंगल प्लस आचरण, मंगलाचरणम दीर्घ संधि है। विधाय, भी उपसर्ग पूर्वक धी धातु से विधाय, मल्लिकाम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है मल्लिका के रूप में, मल्लिका को आवाहयति, आवाहयता, आवाहयंती, तो यहां पर आपका बन जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मल्लिके संबोधन लगा हुआ है, सत्वरम आगच्छ, आओ जल्दी से आओ, मल्लिका आयामी नाथ, आती हूं, दोहनम आरभ्य तावत, तुम क्या करो, दोहन आरंभ करो। चंदन कहता है यदा धेनो समीपम गत्वा, अब चंदन देखो, चंदन यदा जैसे, धेनो समीपम गाय के समीपम गत्वा माने जाकर के, धेनो इच्छति गाय की इच्छा से, दोग्धोम इच्छति दोहने की इच्छा से, तदा धेनु पृष्ठपादनेन प्राहरति, तभी गाय, धेनु गाय पीछे के पैर के द्वारा प्राहरति माने मारती है, चंदनश्च पात्रेण शह पतति, और चंदन उस पात्र के साथ, जो पात्र लेके गया था, जो बर्तन लेके गया था, उस पात्र के साथ ही पतति माने गिरता है। नंदिनी दुग्धम देही, दूध को दो, किम जातम ते, क्या जाता है तुम्हारा, पुनः प्रयासम करोति, पुनः दोबारा से प्रयास करता है। नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा, और फिर नंदिनी बार बार पैरों के द्वारा प्रहार करती है, और प्रहार करते हुए ताड़ित्वा माने मारती हुई, मार करके चंदनम रक्त रंजितम करोति, और चंदन को लहू लुहान कर देती है, खून से लथपथ कर देती है। हाँ हतोस्मि, और हताश होकर के और थक करके, चीत्कार कुर्बन पतति, और वहां चिल्लाते हुए, वहां से क्या है करते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम न चापस्यन्ति, और सभी आश्चर्य के द्वारा चंदन को अन्य लोग पश्यन्ति माने देखते हैं, अन्य लोग पश्यन्ति माने देखते हैं। देखें जरा, पाद पृष्ठपादेन में, यहां पर पादेन में तृतीया का एक वचन, प्राहरति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और धेनो में षष्ठी का एक वचन, गत्वा में गम धातु त्वा प्रत्यय, इक्षति इक्षता इक्षन्ति, दोग्धुम में द्वितीया का एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पात्रेण में तृतीया का एक वचन सह के अर्थ में, पतति पततः पतंती में भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, नंदिनी में आपका संबोधन लगा हुआ है, देही मध्यम पुरुष की क्रिया लगी हुई है, ते माने बे, और करोति ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पाद प्रहारेण में तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, ताड़ इत्वा माने यहां भी त्वा प्रत्यय के त्वा प्रत्यय जुड़ करके बना हुआ है। रक्त रंजितम करोति, हा हतोस्मि, हतः प्लस अस्मि, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। देखो हतः प्लस अस्मि, हतोस्मि, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। ठीक, चीत्कारः चिल्लाते हुए, कुर्बन यहां बना हुआ है मध्यम पुरुष का वो बहुवचन का रूप, पतति पततः पतंती,
सर्वे आश्चर्य, सभी क्या है, बहुवचनांत पद है, आश्चर्य के द्वारा तृतीया का एक वचन, चंदनम अन्योन्यन, अन्योन्यन च पश्यन्ति, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, देखते हैं सभी क्या करते हैं, चंदन को आश्चर्य के साथ देखते हैं, क्योंकि गाय ने लहू लुहान कर दिया चंदन को। देखें जरा, रिक्ता माने खाली, नूतन घटा माने नए घड़े, दुग्ध क्रेतारा माने दूध खरीदने वाले, और आसीना माने बैठे हैं, प्रणम्य माने नमस्कार करके, आवाहयति माने बुलाता है, और क्या करता है, उसको बुलाता है, किसको, प्रणाम करके, गाय को। सत्वरम माने शीघ्र, पाद पृष्ठेन माने पीछे के पैर से, ताडित्वा माने पीट करके, रक्त रंजित माने खून से लथपथ, कुर्बन माने करता हुआ, अन्योन्यन माने परस्पर, आपस में क्या है, सभी क्या कर रहे हैं, देखते हैं। अर्थ को देखें, 5वें दृश्य में क्या दिया हुआ है उन्होंने, महीने के बाद संध्या काल खाली नए घड़े इकट्ठे हैं, अन्न दूध खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासी भी वहां पर पंक्तिबद्ध होकर के बैठे हुए हैं। चंदन गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है, हे मल्लिका शीघ्र आओ। मल्लिका कहती है, हे स्वामी आती हूं, तब तक दुहना तो शुरू करो, तब तक तुम दुहना तो शुरू करो और जल्दी से क्या करो, प्रारंभ करो। चंदन कहता है, चंदन जब गाय के समीप जाकर के दुहना चाहता है, तब गाय पिछले पैर से मारती है, पीछे के पैर से मारती है, और चंदन पात्र के साथ गिरता है। हे नंदिनी दूध दो, तुम क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, फिर प्रयास करता है, फिर से प्रयास करता है, और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से पीट करके चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हाय मैं घायल हूं, हाय मैं घायल हो गया हूं, ऐसा चंदन कहता है। चीत्कार करता हुआ गिरता है, चिल्लाता हुआ गिरता है। तब आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं, चंदन को एक दूसरे को देखते हैं। सभी वहां जितने बैठे हैं सब एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि गाय ने लहू लुहान कर दिया है, किसको, चंदन को। आगे देखें, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, अभी भी हमारी कहानी पेंडिंग में रह गई है, अगले भाग में हम लोग इसको संपूर्ण कर लेंगे, ठीक है ना। मैं ज्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं ला रहा हूं, क्योंकि 2-3-2-2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा देखने में, इसीलिए थोड़े थोड़े 2-2 एक-एक पैराग्राफ रख करके उसको बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है, लास्ट इसके बाद जो पार्ट होगा उसमें कहानी हमारी पूरी हो जाएगी। चंदन और हमारी मल्लिका जी की क्या कहानी है, क्या इनको दूध मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, फिर से प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस आप तो पढ़ते रहिएगा मैग्नेट ब्रश परिवार के साथ। आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी सीबीएसई हिंदी मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। ध्यान रखें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपका एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन, और योग्य टीचरों के द्वारा, योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको ये शिक्षक पढ़ाते हैं और आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। बस आप लोग पढ़ते रहिएगा। ध्यान रखें, अगर नोट्सों की किसी को आवश्यकता है तो आप ध्यान रखें कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखें, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।